वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए हम जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न जो है, भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह 1991 में किया गया था। सरकार के नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो नवीन आर्थिक नीति जो होता है, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इनमें से सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ था? सभी लोगों का जीवन स्तर इसमें सुधरा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का अनुमानित व्यय कितना है? तो 22 लाख करोड़ रुपये। निम्न में से कौन विदेशी नहीं है? तो विदेशी जो है नैनो, एक भारतीय कंपनी टाटा के द्वारा बनाया गया उत्पाद है, जबकि बाकी हुंडई, टोयोटा और फोर्ड मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह और वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, इनमें से सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा परिवहन एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा परस्पर बढ़ जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाना। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला? तो पर्यटन, जो टूरिस्ट उद्योग, टूरिज्म क्षेत्र बहुत ज़्यादा बिहार का बढ़ा है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है तो स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना। वैश्वीकरण से ये देश दूसरे देश से करीब हुए हैं। उदारीकरण हटाती है प्रतिबंधों को। तो उदारीकरण की नीति में लाइसेंस, कोटा और परमिट, ये तीनों का जो प्रतिबंध है उसे हटाना पड़ता है। निम्नलिखित या निम्नांकित निवेश नहीं है। तो बिजली बिल एक भुगतान है, जबकि भूमि, भवन और मशीन ये सब निवेश के साधन है। इस विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है केवल और केवल लाभ कमाना। प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने वैश्वीकरण की गति को किया है, तो प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने वैश्वीकरण की गति को तेज़ किया है। डब्ल्यूटीओ का विस्तारित रूप है। डब्ल्यूटीओ का विस्तारित रूप विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वैश्वीकरण का एक दौर आज से पहले आधा था, 1870 से 1914 के बीच। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक ढंग से पड़ा। तो बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक ढंग से अपेक्षाकृत कम पड़ा। आर्थिक सुधार भारत में आरंभ हुआ 1991 ईस्वी में आरंभ हुआ था, मनमोहन सिंह के बाद काल में, जब वे वित्त मंत्री थे। वैश्वीकरण के साक्षर के रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं आया? तो आयात निर्यात पर नियंत्रण, ये चीज़ें वैश्वीकरण में हटा दिया जाता है, जबकि नियंत्रण जो है आयात निर्यात पर, ये सरकारी नीतियां हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। अगला जो प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई 1991 ईस्वी में। विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह से उत्पन्न कर रहे हैं, तो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड, टाटा मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जबकि पटना मोटर्स एक प्राइवेट कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी काफ़ी हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, तो कमी लाती है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सारी के सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो कोका कोला ब्रांड ने थम्सअप ब्रांड को अपने साथ मिला लिया। बाजार का व्यापक विस्तार हो गया है पूरी दुनिया में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था को हम विश्व बैंक कहते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये तीनों चीज़ों को समाहित किया गया। एलपीजी वैश्वीकरण के प्रमुख
कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के प्रमुख 5 अंग माने जाते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ बाजार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय बढ़ाना। मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को, तो मॉल एक ही स्थान पर सभी तरह की वस्तुओं को उपलब्ध कराने की कोशिश करती है या चेष्टा करती है। तो आज मैंने आपके समक्ष वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसे आपके समक्ष रखा। आने वाले दिनों में और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियोज़ को लाइक कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।